कि आध्यात्मिक लोगों की जो संकल्प शक्ति है वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ होती है। इस चक्कर में इतनी शक्ति है कि जो भी आप सोचोगे इस सेंटर से वो होना चालू हो जाएगा। तो जब भी हम अपनी थर्ड आई के ऊपर चंदन या बिंदी या कोई भी तिलक वगैरह लगाते हैं तो जो भी हमें देखेगा वो अपनी थोड़ी सी ऊर्जा हमारे थर्ड आई के ऊपर देगा। और जब थर्ड आई में वाइब्रेशन होगी तो ये सेंटर और ये सेंटर ज्यादा दूर है नहीं, यहाँ की झलकें आपको मिलनी चालू हो जाएगी। एक गंगोत्री तो वो है जो आंखों से दिख रहा है, उस गंगोत्री के अंदर एक और गंगोत्री है। जैसे ही मैं लेटा रात को, आधी नींद आधा जागरण, और मुझे एकदम से एक दूसरा जगत प्रकट हुआ और उसमें योगी जो है वो तैर रहे थे हवा में, दाढ़ी वाले लोग, और मुझे वो गुफा दूर से दिख रही है गोमुख की, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई पुकार रहा है कि अंदर आओ। हवाएं अजीब सी हो रही है उधर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहाँ वापस लौट गया तो कुछ चूक जाऊंगा मैं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, दूर से कहीं मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, और बर्फ की वहां पर ऐसे लंबी लंबी वो लटकी हुई थी। मैंने पहली बार अपने जीवन में भगवान शिव का आधा चेहरा बना हुआ और आधा चेहरा पिघला हुआ देखा, जैसी कोई शक्ति बोल रही है अब यहाँ से चले जाओ। थोड़ा सा भी जागृत होकर अपनी थर्ड आई, अपने हायर चक्रा की आवाज सुने, आपको एक अंतर की आवाज सुनाई देगी। वो लगता है कि हृदय से आती है, लेकिन वो कहीं उससे भी ऊपर से आती है। आंख बंद करके ध्यान करना चाहते हैं और जिनका ध्यान नहीं लगता है उनके लिए भी विधि बहुत कारगर है। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। जो भी साधक आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सब के बीच हैं हम सबके प्यारे प्रेमा जी। प्रेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव सोनम जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि फिर हम मिले एक बार, और नया साल भी है। जी और मेरा जो अंदर से फीलिंग है नए साल के प्रति, कि हम सबको एक साथ प्रकाश के अंदर प्रवेश करना है। जी क्योंकि पिछला साल सब लोगों के लिए कठिन गया है, इतनी चीजें घटी थी पिछले साल में कि सब उठापटक मची हुई थी सबके जीवन में ही। तो अब जी हम अगर सभी लोग ये संकल्प करें अभी सामूहिक, क्योंकि आध्यात्मिक लोगों की जो संकल्प शक्ति है वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ होती है, और उसका एक कारण ये भी है, उनके संकल्प शक्ति का तेज होने का कारण, कि उनकी जो तीसरी आंख होती है उसमें हलन चलन नॉर्मल लोगों से ज्यादा होती जी जी है ना। जी। तो और इनफैक्ट ऐसा, मैं आज आपसे पूछने वाली भी थी कि आज हाँ हाँ आपने ये जो चंदन लगाया है, ये जो तिलक लगाया है, मैंने जी, आपको इससे पहले ऐसे कभी लगाते नहीं देखा। आज कोई विशेष कारण था, मैं आपको पूछने ही वाली थी आज हाँ। ये। तो आज जब हम बैठे थे, आपका जब मैसेज आया कि आज हम मिलने वाले हैं, तो हम्म। मैं एकदम खाली होके बैठा आज, कि आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, कुछ अच्छा। मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं क्या बोलूंगा आज, मुझे कुछ बात का पता नहीं है, हमेशा की तरह से ही। और फिर मुझे मैसेज आ गया ऊपर से कि आज आप तीसरी आंख पे बोलोगे। तो जैसे ही मैंने तीसरी आंख का भाव किया, मैंने अपने पास चंदन रखता हूं मैं, असली चंदन, और उसको मैंने घिस के अपनी थर्ड आई पे लगाया। तो ये बहुत सिंबॉलिक है, और इसका उदाहरण अब आपने खुद ही दे दिया कि आपने जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखा, आपने अपनी ऊर्जा मेरी थर्ड आई पे डाल दी। जी जी। तो जब भी हम अपनी थर्ड आई के ऊपर चंदन या बिंदी या कोई भी तिलक वगैरह लगाते हैं तो जो भी हमें देखेगा वो अपनी थोड़ी सी ऊर्जा हमारे थर्ड आई के ऊपर देगा, और ये ऊर्जा इकट्ठे होते होते होती एक दिन विस्फोट हो जाएगा और ये चक्र सक्रिय हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप चंदन का टीका लगाकर बाहर जाते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव स्थान है। जब भी हम आपके चेहरे को कोई देखेगा, और अगर आपने यहाँ कुछ लगा रखा है, तो आप कुछ क्षणों के लिए जरूर उसकी थर्ड आई के ऊपर ऊर्जा डालेंगे। और देखने का मतलब भी ऊर्जा डालना है, ऊर्जा देना है उस चीज को। तो अगर सैकड़ों लोग एक आदमी की थर्ड आई को देखेंगे, उसका चक्कर सक्रिय होना चालू हो जाएगा। इसीलिए हम थर्ड आई के ऊपर ये तिलक लगाते हैं, मंदिर में जाने पर तिलक लगाते हैं, कि हम सब लोग सामूहिक एक ऊर्जा का रिसीवर बन जाएं। एक डोट लगा दिया हमने, अब सब यहाँ पर अपनी ऊर्जा डालो, ताकि ये लेकिन धीरे मैं धीरे। आपसे यहाँ एक चीज पूछना चाहूंगी। मान हम्म लीजिए कि आपने कहा कि यहाँ पे जो भी देखेगा उसकी ऊर्जा हमें मिलेगी थोड़ी सी, जब भी कोई हाँ हमारे चंदन को देखेगा या हमारी थर्ड आई वाले एरिया पे। हाँ हाँ लेकिन हाँ। आज की अगर हम बात करें, कलयुग की हम बात करें, तो हम्म ज्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे बाहर जाने पर, घर के बाहर जाने पर, जो कि आध्यात्म से जुड़े ही नहीं है, या जिनकी ऊर्जा का लेवल काफी कम है, माया से पूरे तरीके से भ्रमित हैं। तो ऐसे हम्म। लोगों की ऊर्जा जब हमारे थर्ड आई पे आएगी, तो उनकी ऊर्जा का लेवल तो कम है, तो क्या वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, उनकी ऊर्जा? नहीं, अगर वो हमें देखेंगे तो हमारी ऊर्जा, हमारी थर्ड आई उनके लेवल को थोड़ा सा ऊपर कर देगी। अच्छा अच्छा उनको फायदा होगा हमारी तरफ देखने से, अच्छा। क्योंकि
ऊंचाई की तरफ आप देखोगे तो आपको गर्दन ऊंची करनी ही पड़ेगी। हम्म। तो उसमें उनका भी भला होगा और हमारा भी। क्योंकि अगर मुझे ऊंचाई की तरफ देखना है तो मैं नीचे देखते देखते तो ऊपर की तरफ देख नहीं सकता, मुझे अपना लेवल उठाना ही पड़ेगा। और जो एकदम, जिनका ऊर्जा का लेवल एकदम नीचे है, वो आपकी थर्ड आई की तरफ नहीं देख पाएंगे, वो देखेंगे भी नहीं, उनको नहीं दिखेगा, वो कुछ और देखेंगे, आपकी ज्वेलरी देखने लगेंगे, वो आपका मोबाइल देखने लगेंगे, उनकी आंखें नीचे ही झुकी रहेगी, है ना। तो अगर कोई आपकी तरफ देख रहा है तो वो किसी न किसी लेवल पे पात्र है उसका, गहरे में। उसकी आंख उठ रही है, उधर तक जा रही है, रुक रहा है 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, उसकी क्लिक हो रहा है उधर। तो उसकी ऊर्जा भी ऊपर उठ रही है और आपकी भी उठ रही है। तो इसीलिए हमारे लिए ये तिलक का एक प्रयोग सोसाइटी में, हमारे समाज में, पुराने समाज में जी। ये किया गया था। आजकल तो फैशन हो चुका है। तो अगर मैं अपने थर्ड आई की जो वर्कशॉप करवाता हूँ उसमें मैं बोलता हूँ कि अगर यूज करना ही है आपको तो आप चंदन का पेस्ट लगाएं, अपने चंदन घिसें, असली चंदन लगाएं। उससे आपकी थर्ड आई बैलेंस में रहेगी। अगर ओवर एक्टिव हो रही है तो शांत होने लगेगी, और एकदम डल है तो धीरे धीरे सेंसिटिविटी उसकी बढ़ने लगेगी। ये बैलेंसिंग पेस्ट होता है जी सैंडलवुड का, चंदन का जी पेस्ट जी ना। हाँ जी। तो आज आप बात करने वाले हैं थर्ड आई के ऊपर। हमने पहले बात की थी हार्ट चक्रा के ऊपर, जी। फिर हमने बात की थी थ्रोट चक्रा, और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड आई, यानी हमारा थर्ड आई लेवल उठ रहा है, उठ रहा बढ़ है, रहा बिल्कुल उठ रहा है। है। हाँ, और नए साल का मतलब भी यह है कि हम प्रकाश की तरफ उठें, ऊपर की तरफ उठें, ध्यान से प्रेम की तरफ उठें, नीचे काम ऊर्जा से हम राम तक आए, है ना। और राम से फिर हम एकदम परमात्मा की तरफ चले जाएं, है ना। काम से राम और राम से ध्यान जी ऊपर। जी तो जी हृदय से ऊर्जा जब उठेगी तो कंठ में आएगी। या तो आप भक्ति में डूब जाएंगे, जब ऊर्जा ऊपर उठेगी तो मीरा की तरह से फूटेगा, आपका कंठ खुल जाएगा, गाने लगेंगे, संगीत में चले जाएंगे। या फिर मौन हो जाएंगे, बुद्ध भगवान की तरह से, उनकी ऊर्जा मौन में चली गई, तुरंत वो शांत हो गए, चुप हो गए, है ना। मेहर बाबा मौन में, हृदय से सीधा यहाँ गई ऊर्जा, शांत हो गए। और फिर यहाँ से ऊर्जा जब ऊपर बढ़ती है तो थर्ड आई की तरफ जाती है, हमारा तीसरा नेत्र, जो कि सबसे रहस्यमयी है। भारत और तिब्बत, ये 2 कंट्रियां ऐसी है, 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने हजारों प्रयोग किए हैं कैसे इस चक्र को सक्रिय किया जाए। क्योंकि जब तक हमारा ये चक्र नहीं खुलेगा हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। दोनों आंखों से हम केवल मेटेरियल को देख पाएंगे, स्थूल। ये स्थूल का जगत है, आंखों से स्थूल दिखेगा और चीजों को दो में डिवाइड करेगा। 2 आंखें 2 टुकड़ों में तोड़ती है चीजों को, अच्छा और बुरा। और तीसरी आंख जो है वो आपको अद्वैत की तरफ लेके जाती है। ये द्वैत है और ये अद्वैत है। तो ये बहुत ही रहस्यमय पावरफुल सेंटर है। और हम लकी हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी प्रयोजित की गई है आपके आसपास जो आपको शायद पता ना हो, जाने अनजाने गहरे में आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए। आप मंदिर जाते हैं तो दिया जलता है वहां पर, दिए की लो को अगर आप 2 4 5 मिनट तक देखेंगे तो वो त्राटक ध्यान बन जाएगा, है ना। हम तो दिए को बस जला दिया, उसको ऐसे घुमा दिया। लेकिन असली में मंदिर में अगर आप जाते हो तो हमें 2 3 4 5 मिनट तक चुपचाप अपने मन को स्थिर करके उस दिए की तरफ एक टकटकी लगा के देखना है, ताकि आपका मन एकाग्र हो जाए। जब आप दिए की तरफ देखते हो तो आपका मन एकाग्र होगा, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, और इन चीजों के कारण आपकी थर्ड आई में वाइब्रेशन होगी। और जब थर्ड आई में वाइब्रेशन होगी तो ये सेंटर और ये सेंटर ज्यादा दूर है नहीं, यहाँ की झलकें आपको मिलनी चालू हो जाएगी, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें होती है। और थर्ड आई एक बहुत ही पावरफुल हमारा चक्र है, एक सेंटर है। और भारत में तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं कि ये चक्र आदमी का कैसे सक्रिय हो। इवन पुराने समय में जब असली गुरु हुआ करते थे, रियल सदगुरु, वो आपकी आंख थर्ड आई के ऊपर शक्तिपात करके भी उसको कुछ समय के लिए जागृत कर देता था, कुछ समय के लिए। एक बार आपको झलक मिल गई, फिर आपको अपनी साधना करके वहां तक पहुंचना है। जैसे अंधेरी रात के अंदर एक बार बिजली कड़क गई, आपको रास्ता दिख गया, अब उस पगडंडी पर आपको धीरे 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 चलना है, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया कि वहां रास्ता है, आपका भय खत्म हो गया, है ना। तो अभय का है ये सेंटर, फियरलेस बनाएगा आपको।
तो हमें इस जी। पर डेली काम करना चाहिए एक्चुअली लेकिन सबको। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और जानना जी। चाहूंगी आपसे प्रेमा जी, कि हम्म। जैसे हमने बात की हार्ट सेंटर की, फिर हमने बात की हम्म। थ्रोट सेंटर की, हार्ट चक्रा की, सॉरी, आज हम बात कर रहे हैं थर्ड आई की। लेकिन उससे हम्म। पहले जो हमारे नीचे की और तीन जो चक्र रह गए जी। हैं, अगर हम जी। उनकी बात करें, मान लीजिए हम इन चक्रों पर काम कर रहे हैं और वो सब चक्र जो है वो वापस सो गए हैं और हम हम्म। थर्ड आई को उठाने में लगे हुए हैं, तो हाँ। थर्ड आई अगर ओपन हो भी गई और बाकी के चक्र नीचे के सो गए, तो क्या थर्ड आई उसी तरीके से काम करेगी, या उस पर काम हमको उसको ही एक्टिवेट करना ठीक रहेगा? नहीं, कुछ सावधानियां तो बरतनी जरूरी है, क्योंकि हम्म। जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे आप, उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ेगा आपके लिए। ग्राउंड फ्लोर लोअर चक्रा में तो कुछ चल ही रहा है, प्रकृति ने पैदा किया है उसके साथ। जो काम ऊर्जा है, जो नीचे के सेंटर हैं, वो नॉर्मली पूरे जागृत तो नहीं है, लेकिन वो काम चलाऊ चल रहे हैं वो अपने आप। एकदम बंद सेंटर किसी के भी नहीं है। एक तो आध्यात्मिक यात्रा में काफी लोग इस तरह की बात करते हैं कि हमारा ये चक्रा क्लोज हो गया, ये पूरा क्लोज है। नहीं, किसी का भी कोई भी चक्कर पूर्णतया से बंद नहीं है। ये बात हमें सोच के रखनी है, क्योंकि कितने ही लोग बिजनेस चल रहे हैं कि आपकी मैं थर्ड आई खोल दूंगा, मैं आपका हार्ट खोल दूंगा, मैं लोअर चक्रा खोल दूंगा। वो एक व्यवसाय की तरह से हो रहा है वो सब। तो मेरा तो यही कहना है कि किसी का भी कोई भी चक्कर बंद नहीं है। हो सकता है कि उस चक्कर पर ऊर्जा की सप्लाई थोड़ी कम हो, और उसकी वजह से आपकी जीवन में तरह तरह के अनुभव होने चालू हो जाएं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, क्योंकि मैं चक्कर के ध्यान करवाता हूं, खुद लोगों के साथ मैं चक्कर की जर्नी करवाता हूं ब्रीदिंग के साथ पावरफुल। तो उसमें जो पहले चक्कर के बारे में मैं बताता हूं उनको, मैं ये बोलता हूं कि पहले चक्कर का नाम संस्कृत में है मूलाधार, और मूल का मतलब होता है पेड़ की जड़, जड़। तो अगर आपका रूट चक्कर स्ट्रांग है, तो आप अपने जीवन में सुरक्षित महसूस करेंगे। सुरक्षा होगी आपके आसपास, आपको एक घर में ही संतुष्टि हो जाएगी। आपको और बड़ी बिल्डिंग, और बड़ी जमीन, और बैंक बैलेंस, और सिक्योरिटी, सुरक्षा से आप दूर हटना, आप रिलैक्स हो जाएंगे सुरक्षा के बारे में कि भाई मैं सुरक्षित हूं ऑलरेडी, मेरी जड़ें। तभी तो बोलते हैं कि वो आदमी जड़ों से जुड़ा हुआ है। या आप वो उनको कोई चक्रों का नहीं मालूम, इस तरह की लैंग्वेज जिन्होंने बनाई है, वो बोलते हैं ये आदमी जड़ों से जुड़ा हुआ है। एकदम बेसिक है, ये अपना काम खुद कर सकता है, ये ग्राउंडेड है, इसके पास जमीन है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है ये। इसका मतलब उस आदमी का जो रूट चक्र है, पहला चक्र है, वो बैलेंस है। तो नीचे के चक्रों पे भी काम करना है, सावधानी यही बरतनी है हमें कि हमारी ऊर्जा पवित्र रहे, पवित्रता के साथ हमें ऊपर जाना है, क्योंकि इस चक्र में इतनी शक्ति है कि जो भी आप सोचोगे इस सेंटर से, वो होना चालू हो जाएगा। और जो पॉजिटिव साधक है, वो इसका उपयोग लोगों की मदद के लिए करते हैं। और जो नेगेटिव साधक है, फिर आपको पता ही है इस चक्कर से कितने दुरुपयोग, कितने मंत्र तंत्र यंत्र और सब चीजें होती है, वो भी इसी सेंटर से ही हो रही है। ये हमारा साइकिक सेंटर है। तो मेरे गुरुदेव ने हमेशा ये कहा है कि जब से सबसे पहले आपको अपने हृदय क्षेत्र को जागृत करना है, ताकि जब भी आपके अंदर शक्ति प्रकट हो, आप उससे लोगों का भला करो, है ना। तो पहले हृदय पे काम करना है, फिर कंठ पे भी ध्यान करना है, क्योंकि जो बोलोगे वो सही होने लगेगा। जो बात हमने पहले बोली थी, उसका भी थर्ड आई से संबंध है ना। हमिंग, आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन हो रहा है, ऊर्जा का ऊपर जा रही है। तो हमें पॉजिटिविटी पे काम करना है, काइंडनेस पे काम करना है, लव पे काम करना है। और उसके बाद फिर अपनी ऊर्जा जब ऊपर उठेगी, तो आपका जीवन लोगों के जीवन में प्रकाश लेके आएगा, प्रेम लेके आएगा, शांति लेके आएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ चक्रों की, तो हर जी। चक्र को जैसे एक तरीके से कहें तो एक पेड़ है ना, बिल्कुल। जैसे पेड़ को जीवन भर सींचना होता है। ऐसे नहीं कि मैंने एक तुलसी का पौधा लगा दिया, खाद डाल हम्म। दी, पानी डाल दिया और अब मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं होगा। मुझे जब तक वो पौधा अपने गमले में चाहिए, मुझे जी। उस पर निरंतर पानी डालना है, बिल्कुल निरंतर डालना खाद है। डालनी है, सूर्य की रोशनी लगानी है, बिल्कुल। और गर्मी में उसे धूप से बचाना है। तो इस बिल्कुल। तरह हमें भी तो अपने चक्रों पर निरंतर काम करना होगा। थर्ड आई बेसिकली है तो बहुत पावरफुल, लेकिन वो हम्म। जितनी जल्दी खुलता है उससे कहीं ज्यादा जल्दी वो बंद भी बहुत जल्दी से हो जाता है। बिल्कुल तो उसको सेंसिटिव है। निरंतर, हाँ, तो उस पर हम क्या काम करें कि वो ओपन रहे सदैव के लिए? हाँ, देखो, सदैव ओपन रखना तो हर आदमी की पात्रता शायद ना हो, है ना। क्योंकि इतनी चीजें होने लगेगी आपके जीवन में, अगर थर्ड आई की आपको झलकें मिलनी चालू हो गई, और अगर आपके पास ग्राउंडिंग नहीं है, आपकी बात बहुत सही है वो, अगर आपके पास रूट चक्र डेवलप नहीं है और आपने ऊपर का ये खोल दिया द्वार, तो आपके जीवन में हलचल मच जाएगी।
आपको जड़ों से जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है, तभी तो ग्रेजुअली चक्रों का एक्टिवेशन होना चाहिए, बजाय कि सीधा एक थर्ड आई पे ही काम करने लगे और ये खुल गया, स्पिरिट वर्ल्ड एक्टिव हो गया, सारी चीजें दिखने लगी, लोगों के विचार दिखने लगे, सब कुछ दिखने लगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, सब हलचल हो जाएगी। तो आपको बहुत धीरे धीरे उसको जागृत करते करते ऊपर लेके जाना है, और जितनी ऊपर की यात्रा हो उतना ही आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। बाजार में तो आप ऐसे ही घूम सकते हो, और पहाड़ की ऊंचाई पे जाना है, उसको साफ साफ पता है कि इस पत्थर पे पाँव नहीं रखना है, गाइड को पता है, तो आपको एक गाइडेंस लगती है ना। तो आपकी ऊर्जा जब ऊपर उठती है, ऊपर के चक्करों की तरफ बढ़ती है, तो आपको गाइडेंस लगती है। और अगर आपके पास जीवित गुरु अगर नहीं भी है, तो भी आपको प्रार्थना करनी है, थर्ड आई मेडिटेशन करने से पहले उस एक हायर सेल्फ से जुड़ना है आपको, और उसके बाद धीरे धीरे ऊर्जा को ऊपर उठने देना है। ये बात मैं आपकी बहुत हद तक मैं मानती हूँ। जैसे आपने बताया कि अगर हमें कोई सशरीर गुरु नहीं मिलते हैं तो हम हम्म। ध्यान में बैठने से पहले केवल हम उस सूक्ष्म जगत के गुरुओं का भी अगर हम आवाहन करते हैं तो यकीन मानिए, ये मेरे खुद का अनुभव है कि वो हमारे को जो है ना करते हैं बिल्कुल। एक्टिवेट हमारी थर्ड आई। और ध्यान बिल्कुल। में वो महसूस होता है उनका जो शक्तिपात है ना, जब सूक्ष्म लोक के गुरु आपको शक्तिपात करते हैं तो वो अलग लेवल पर लेकर जाते हैं आपको, और फिर आपकी ध्यान की यात्रा बहुत अलग होती है। तो उन गुरुओं की भी मदद हमें बहुत, शरीर के गुरु से भी थोड़ी कहीं आगे हमें, मतलब वो बिल्कुल। हेल्प करती है एक तरीके से। हाँ। मैं तो, क्यों। आपके तो इतने जीवन के अनुभव है, मैं चाहूंगी कि जी। आज हमें, आज इस आज क्लास एक में आप अनुभव कुछ है मेरे अनुभव भी पास। शेयर आज करें। है अनुभव मेरे पास, बिल्कुल आज अनुभव है मेरे पास। और वो हाँ किसी न किसी लेवल पे अशरीरी और थर्ड आई और एस्ट्रल जगत का अनुभव है। मोस्टली मैं अपने गहरे हाँ अनुभव शेयर हाँ। नहीं करता हूं मैं वो, लेकिन आज मुझे मैसेज आ चुका है कि ये अनुभव आप आज शेयर कर सकते हो, जी तो मैं जी आपको बताऊंगा। गंगोत्री नो, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि थर्ड आई का एक बहुत गहरा संबंध हमारे तीर्थ स्थलों से है। जी जी। जब भी हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, अगर भाव से जाते हैं, अगर श्रद्धा से जाते हैं, और अगर संकल्प के साथ जाते हैं, संकल्प का मतलब यह है कि आप पैदल जाएंगे, ये नहीं कि आप हेलीकॉप्टर लेके केदारनाथ चले गए या गंगोत्री में उतर गए, वहां पर नहीं। संकल्प का मतलब है आप तपस्या करेंगे, आप तपेंगे, आपका पसीना बहेगा, आपके पाँव में छाले भी पड़ सकते हैं, और वो शुभ है। तब जाके परमात्मा की आंख पड़ेगी उसके ऊपर, तब कहीं ना कहीं वो कृपा गुरु की चालू होगी आपके ऊपर। अब आपसे मिलने के लिए सोनम जी कोई पैदल चल के, कोई दिल्ली के, कोई सुबह से लेके शाम तक चलता हुआ आए संकल्प करके कि मैं सोनम जी के घर पैदल जाऊंगा और मिलूंगा, आप किस तरीके से वेलकम करेंगे उस आदमी का मेरे जो तो आज। मतलब आंखों से आंसू आ जाएंगे, और उसे मैं गले से लगा लूंगी कि इतना प्रेम कोई वही, मुझे अब दे रहा वही। है। हाँ, कि जो सुबह 5 बजे से चला है अपने घर से, हरियाणा से या कहीं से भी, वो शाम को 5 बजे आपके मंदिर में हाथ जोड़ के आना है, उसके पाँव थक चुके हैं, उसका शरीर कम है ना, थकान है उसको, वो आएगा आपके पास कि मैं आ गया आपके दरवाजे पर। आपको क्या भाव आएगा, आपको वही भाव परमात्मा की उस तरह के ऊर्जा क्षेत्र में होता है जब हम पैदल जाते हैं, तपते हैं हम, थकते हैं हम, है ना। तो जब हम संकल्प की शक्ति का उपयोग करते हुए तीर्थ यात्रा में अपने प्रभु के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, तो आपकी थर्ड आई जागृत होनी चालू हो जाती है सहज तरीके से, आपकी शक्तियां एक्टिवेट होती है। आपने देखा कितने साधु कितने पावरफुल होते हैं, उनका एक कारण यह है कि वो अकेले चलते हैं, पैदल चलते हैं, और संकल्प की शक्ति का लगातार प्रयोग करते रहते हैं वो। कितनी बार मुझे पुराने समय में साधुओं ने बोला है, बेटा मुझे खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, भूख लगने से पहले कोई ना कोई खाना लेके आ जाएगा मेरे पास। और मेरा खुद अनुभव है, मैंने उनके पास किसी को भी बस में से लोगों को रुकते हुए देखा है, बाबा जी खाना खाओगे, ये लो पैसे, ये लो खाना, ये लो फल फ्रूट, अपने आप उनके पास चीजें आ रही है, क्योंकि परमात्मा के अंडर ऑब्जर्वेशन में आ चुके हो आप, वो देख रहा है लगातार आपको अब, है ना। तो संकल्प की शक्ति से जब आप तीर्थ यात्रा करते हो, तो आपकी ऊर्जा थर्ड आई की तरफ बढ़नी नेचुरली चालू होती है। एक तरफ तो आप जमीन से, बाजार से ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, लेकिन यही बाजार हमारे अंदर भी है, नीचे एक नीचे का बाजार है, कोलाहल है, ईर्ष्या है, जलन है, पीड़ाएं है, और फिर एक अंदर की एक तीर्थ यात्रा भी चल रही है साथ साथ, ऊपर गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं हम, और गंगोत्री से भी ऊपर गोमुख है। तो ये जो मेरी कहानी है आज, ये गोमुख की कहानी है, गंगोत्री और गोमुख की। जो मेरी पहली यात्रा थी, मैं कुछ लोगों के साथ पहली बार गंगोत्री गया, और मुझे 2 ही दिन के अंदर ये पता लग गया वहां पर रहते हुए कि जो भी मैं सोच रहा हूं वो बस तुरंत हो रहा है,
जो भी मुझे जो सोच रहा हूं मैं, वो तुरंत चीजें होती जा रही है अपने आप। तब मुझे पता चल गया कि नेचुरली मेरे थर्ड आई के ऊपर लगातार वाइब्रेशन चल रही है, जो कि शायद इतना यात्रा करने की वजह से, जो उस तरह की हवाओं में बैठने की वजह से, या कुछ अशरीरी लोक है उधर। एक गंगोत्री तो वो है जो आंखों से दिख रहा है, उस गंगोत्री के अंदर एक और गंगोत्री है, जो रात को अगर आप ध्यान में बैठेंगे चुपचाप एकदम खाली होके, तो वो तरंगे आपको घेर लेगी, वो साफ साफ आपको दिखेगा वहां पर। तीर्थ यात्रा में आपको कभी कभी चुप होके, मौन, अकेले, बिना यार दोस्तों के साथ हो हल्ला किए हुए, एकदम अंधेरे में एक मोमबत्ती जला के, अगरबत्ती जला के भगवान की प्रार्थना करके कि मैं आ गया हूं और मुझे आप अपना आभास दो, वो ऊर्जाएं आपको घेर लेगी वहीं पर वो तभी होगी जब साधक के हृदय में थोड़ी सी पवित्रता और ओपननेस होगी। तो तीर्थ यात्रा में आपको अकेले जाना चाहिए, आपको भाव से जाना चाहिए। भाव से जाओगे तो ऊर्जा हृदय पे होगी, है ना, भावपूर्ण भक्ति, नाचते हुए, गाते हुए, पूजा, कीर्तन, अगरबत्ती, साधुओं को दान देते हुए, ताकि ऊर्जा का लेवल यहाँ से नीचे से उठ के यहाँ तक तो आई गई है वो। फिर आपको ऊपर जाते जाते ऊपर की यात्रा चालू होती है। तो मैं गंगोत्री पहुंचा। रात को मैं एक आश्रम के अंदर सोया, रात को अकेले अपने आप। पहले तो कमरे ही नहीं मिल रहे थे, कुछ ना कुछ हो रहा था। फिर अचानक से कोई साधु आया, बोलता है अरे यहाँ पर है, वहां पर पूछो मिल जाएगा। बस वही चमत्कार होने चालू हो रहे हैं। सनसेट होने से पहले पहले मुझे एक छोटा सा कमरा मिल गया। मैं लेटा रात को वहां पर। जैसे ही मैं लेटा रात को, नींद आधी, नींद आधा जागरण, और मुझे एकदम से एक दूसरा जगत प्रकट हुआ। और उसमें योगी जो है वो तैर रहे थे हवा में, दाढ़ी वाले लोग। बस पता नहीं 2-4 मिनट तक ही वो मुझे आभास हुआ उस चीज का। और मेरे पूरे शरीर में हल्कापन, और एक लंबी दाढ़ी वाले बाबा जी मेरे पास आए और देख रहे थे मुझे, कुछ बोलना चाह रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस मुझे लगा दर्शन हो गया, मैं आ गया हूँ इस दूसरे लेवल में। और उसके बाद फिर मेरी नींद टूटती है और वो सब गायब हो गया। फिर उसके अगले दिन या दूसरे दिन फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, 2-3 लोग और भी जुड़ गए मुझसे उधर, कि हम गंगोत्री जाएंगे, गंगोत्री से गोमुख जाएंगे ऊपर। तो गोमुख लाल बाबा का एक आश्रम है, वहां पर हम रात को रुके लाल बाबा के आश्रम में। रास्ते में हमने हिरण देखे और सारी चीजें चल रही थी रहस्य में। ऐसा लग रहा था किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं और अब वापस लौट के जाने का मन नहीं है। पीछे कुछ भी नहीं है, जो है बस इसके आगे 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 है। तो लाल बाबा के आश्रम में रुक गए। लाल बाबा के यहाँ एक सन्यासी थे, उन्होंने बोला बेटा जा रहे हो गोमुख की गुफा में के पास, लेकिन उसके पास मत जाना, वहां पे पत्थर गिरते हैं ऊपर से, चढ़ाक चढ़ाक, कड़ कड़ कड़, बहुत खतरनाक। और गुफा के पास पास साइन बोर्ड भी लगा हुआ है कि आप इसके नजदीक ना जाएं। तो मेरे पास 4-5 लोग थे, हम साथ बैठे वहां पर। और मुझे वो गुफा दूर से दिख रही है गोमुख की, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई पुकार रहा है कि अंदर आओ। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला, विदेशी लोग भी थे उसमें, मैंने कहा मेरे साथ कोई चलना चाहेगा गुफा में, मैं जाना चाहता हूँ। तो 2 विदेशी लड़के, उन्होंने बोला हम चलेंगे। यस, एकदम जवान थे, इजराइल के आर्मी के लोग थे। तो उन्होंने कहा हम चलेंगे। तो हम गए वहां पर। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचे, दोनों ने बोला हम तो नहीं आएंगे, इससे आगे डर लग रहा है हमें तो बहुत ही ज्यादा। इतने तगड़े तगड़े, मैं तो छोटा सा कुछ नहीं। उन्होंने कहा डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे, आप चले जाओ। और मेरे साथ और जो 2 लोग थे, उन्होंने कहा आप वापस आ जाओ, हवाएं अजीब सी हो रही है उधर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहाँ वापस लौट गया तो कुछ चूक जाऊंगा मैं। अब तो चले जाओ, चाहे 2 मिनट के लिए जाओ अंदर, माथा टेक के आओ, इस गुफा में है क्या आखिर। और फिर मैंने नमस्कार किया उन सबको और मैं नीचे उतर गया। नीचे उतर के पत्थरों पे कूदते कूदते मैं गुफा के अंदर चला गया। अब गुफा के अंदर मैं चला गया तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया वहां क्या। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मंत्रों का उच्चार कर रहा है, दूर से कहीं मंत्रों का उच्चारण चल रहा है। और बर्फ की वहां पर ऐसे लंबी लंबी वो लटकी हुई थी। फिर मैंने ऊपर देखा तो मुझे, मैंने कभी भी अपने जीवन में इस तरह की बातें भी नहीं की, ना ही मैंने कल्पनाएं की कोई ज्यादा। जो मुझे दिखता है मैं उसी के ऊपर विश्वास करता हूँ। मैंने पहली बार अपने जीवन में भगवान शिव का आधा चेहरा बना हुआ और आधा चेहरा पिघला हुआ देखा। उस वक्त तो ना कैमरे हैं, ना फोन है, ना कुछ, और मैं जड़ हो गया, वहां पर रुक गया कि ये क्या देख लिया मैंने। और वहां से इतने जैसे कि कोई गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, कोई तिब्बतन मंत्र पढ़ रहा है पीछे से। और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस गुफा में बस चला ही जाऊं अंदर, चाहे जीवन हो या मरण हो। और ये पता नहीं कहाँ लेके जाएगी गुफा। और पानी की बहने की आवाजें आ रही थी अजीब सी, नीचे नीचे चलती है वो जल नीचे चलता है गोमुख से। और उसके अंदर मैं शायद 3-4-5 मिनट खड़ा रहा। और वहां से जल भी मैंने पिया, गंगा जल, थोड़ा सा नमस्कार किया। और फिर मुझे जैसी कोई शक्ति बोल रही है अब यहाँ से चले जाओ। फिर मैं बाहर गया तो बाहर पत्थर गिरते हैं बहुत तेजी से ऊपर से, और वो पत्थर चटक रहे थे। वो रोने लगे 2-4 लोग जो पास में थे कि अब ये आएगा या नहीं आएगा वापस। फिर मैं गया वहां पर, मैं बैठा उनके पास। कम से कम 1.5 घंटे तक मैं ना तो बोल पाया,
ना मैं सुन पाया, ना मैं कुछ देख पाया, बस मेरी आंखें बंद हो गई। और वहां से पता नहीं, कुछ पक्षी थे, कुछ वो खूब सारे पक्षी आसपास इकट्ठे हो गए, उस वक्त हो रहे थे वो। तो फिर जो कुछ ब्रेड वगैरह कुछ खाने का था, हमने वो उनको दिया। 1.5 घंटा हो गया, शाम होने लगी, फिर हम वापस आ गए। फिर ये पूरी घटना मैंने बाबा जी को बताई आश्रम में। उन्होंने कहा, ये तो तुमने मौत के मुंह में घुस के वापस आ गए, क्योंकि कुछ साल पहले उसके अंदर कुछ 11-12 लोग गए थे, जो ठंड से जम के मर गए वो। क्योंकि अंदर जाने पर आपको ऐसा लगता है कि आप हिल ही नहीं पा रहे हो, शौक हो जाते हो आप। तो बोलता है, तुम वापस कैसे आ गए, ये चमत्कार है। क्योंकि एक बार अंदर जाता है कोई तो बहुत मुश्किल से वापस आता है। तो कृपा हुई है तुम पर। और फिर रात को मैं लेटा तो मुझे फिर वो गुफा ही गुफा दिखे पूरी रात, उसके अंदर कुछ का कुछ, और वो संगीत गुफा का। और वो हमेशा मरने तक मुझे याद रहेगा ये सीन, कि एक बार मुझे उस तरह के दर्शन हुए, और अनजाने में और भोलेपन में, या अंदर कोई संकल्प की शक्ति, या मैंने अपनी अंदर की प्रेरणा को सुना। क्योंकि मेरे अंदर कुछ भाव था कि इतने जन्मों से साधना चल रही है, हो सकता है ये पॉइंट आ गया हो कि मुझे आज कुछ मिलने वाला हो वहां पर, और बुलाया जा रहा है मुझे। अगर मौत का भय ही मुझे रोक देगा तो फिर क्या जीवन में, फिर ये है ना। तो कहीं ना कहीं एक शक्ति उठी अंदर से कि जाओ, मत डरो, मर ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, मरोगे ही, वैसे भी मरने वाले हो। गुफा में शरीर छूटेगा, गंगोत्री में, गोमुख में, तो है ठीक है। तो वो ब्लेसिंग मिली वहां से, कुछ एक अज्ञात। और उसका भी मैं एक कनेक्शन मेरी थर्ड आई की ऊर्जा से ही मानता हूँ, क्योंकि ये थर्ड आई जो है, आपका इनर गुरु है, अंदर का गुरु है ये आपका। ये आपको गाइड करता है, लेकिन हम इसको सुनते नहीं हैं। हम ज्यादातर अपने दिमाग को, उसकी नेगेटिविटी को सुनते रहते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी जागृत होकर अपनी थर्ड आई, अपने हायर चक्रा की आवाज सुने, आपको एक अंतर की आवाज सुनाई देगी। अंदर की आवाज जिसको बोलते हैं ना, वो लगता है कि हृदय से आती है, लेकिन वो कहीं उससे भी ऊपर से आती है ना। अगर ये गंगोत्री है तो ये गोमुख है, पवित्रतम। मान गई मैं, आपके साथ वाकई में कुछ दिव्य ही हुआ उस गुफा के अंदर। और जी। आप गए, जैसे आपको एक प्रेरणा मिली कि आपको जाना चाहिए। अगर आपकी जगह भगवान कभी मुझे चुनेंगे तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि मैं उस गुफा से कभी वापस ना आऊं। मैं वाह। उस गुफा में ही रहना चाहूंगी, मतलब अपने हम्म। शरीर को वहीं छोड़ना चाहूंगी और अपनी आत्मा को वहीं से ही परमात्मा को कहूंगी कि अगर मेरी आत्मा में इतनी भी शुद्धता है तो आप इसे यहीं से ले जाओ। मैं तो वापस कभी इंसानों के बीच कभी नहीं आना चाहूंगी। मतलब मेरा आज भी हृदय मगर यही कहता है कि अगर मैं जी। अपने पारिवारिक बंधनों में नहीं होती, परिवार में, हाँ। तो मैं यही कहती कि हे प्रभु, हे परमात्मा, अगर थोड़ा सा भी अच्छाई दिखती हो तो ले चलो बस अपने साथ। अब लेकिन सच बताऊं, ये जगह अच्छा भी तो नहीं लगता, बहुत शोर लगता है। हाँ, लेकिन सोनम जी, हमें रुकना होगा इस जगह पर। हमें, यही तो तपस्या है, यही तो तपस्या है, कि हमें जल में, कीचड़ में कमल की तरह से रहना होगा। क्योंकि मैं अगर अपना जीवन देखता हूं तो मेरे पास कोई खास डिजायर बची नहीं है कि मुझे ये कमाना है, वो कमाना है। कितने लोगों ने बोला, अरे गुरु बन जाओ, आश्रम खोलो, दाढ़ी है, ये है, वो है। मैंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहता ही नहीं लोगों से भी मिलना ज्यादा। जो प्रेमी है उनसे पता नहीं क्यों, मैं प्रेम के लेवल पे मेरा कनेक्शन होता है, लेकिन बाकी मैं लोगों से मिलना, या भीड़, या मैं कुछ इकट्ठा कर लूं, या कुछ कुछ कर लूं, मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मेरे लिए ऐसा कुछ भी है कि मुझे करना है कुछ भी। मैं एक अच्छा दोस्त बन सकता हूँ लोगों का, अच्छी उनसे मैं जुड़ सकता हूँ, प्रेम से बातचीत कर सकता हूँ प्रेम से, लेकिन मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए एक्चुअली उनसे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा अंदर फल फूल रहा है, अंदर जो फूल खिल रहा है, उसकी सुगंध लोगों तक पहुंच जाए। कुछ लोगों की आंखें बंद हो जाए, कुछ लोगों का हृदय विकसित हो जाए, कुछ लोगों का कुछ और जागरण हो जाए, और मुझे भूल जाएं। मेरा कोई भी यहाँ पर उस हिसाब से लेन देन नहीं है एक्चुअली। मैं बस हूँ, और हूँ भी ऐसे कि परमात्मा ने बिठा रखा है कि अब तुम्हें करना है। नहीं तो जो मेरा 21 दिन का मौन हुआ था, उस वक्त बस यही एक फीलिंग थी कि ना तो संसार को मेरी जरूरत है, और ना मुझे संसार की जरूरत है। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कबीर जी बोलते हैं, खूब जतन से ओढ़ी चदरिया। वो 21 दिन के मौन के बाद मेरा आ गया था एक टाइम कि अब मैं चदरिया को ज्यों की त्यों धर दूं फोल्ड करके। लेकिन परमात्मा ने ऐसा धक्का मारा और बोला कि जाओ और काम करो। और उस दिन के बाद से अभी तक मुझे लगा रखा है काम में, दिन और रात। मुझे समझ ही नहीं आता ये सब हो क्या रहा है, कहाँ से तो लोग आ रहे हैं, कहाँ से इंस्टाग्राम फल फूलने लगा अपने आप ही, चीजें होने लगी है अपने आप। तो हम एक सिर्फ माध्यम है ना। तो ये भी एक परमात्मा का ही हमें मैसेज है स्पिरिचुअल लोगों को, कि शरीर छोड़ने की कोई जल्दी ना करें, कोई भी यहाँ से जाने की ना करें। यही तो तपस्या है।
जाना तो बहुत ईजी है, कल चले जाएंगे, लेकिन रुकना करुणा का जन्म देना है। भगवान बुद्ध का एक मैंने देखा है एक तस्वीर, जिसमें वो स्वर्ग के बाहर बैठे हैं और अंदर से उनको बोल रहे हैं आ जाओ अंदर। गुफा है, वो भी गुफा ही समझो आप। वो बोल रहे हैं आ जाओ। बुद्ध भगवान बोलते हैं नहीं, जब तक आखिरी व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल जाएगा मैं तब तक यहीं रहूंगा। तो करुणा का विकसित होना भी बहुत ही जरूरी है ना। एक पार्ट सबके अंदर आता है जीवन में कि यार ये क्या हो रहा है, मैं सब छोड़ के क्यों ना चला जाऊं, यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। यही कोई जीवन थोड़ी है, सुबह से लेकर शाम तक यही नंबर गिन रहे हैं लोग, है ना। तो जितना चेतना विकसित होती जाएगी आपकी, उतना ही आपको लगेगा कि बस अब मैं, इसीलिए हमें रूट पे भी काम करना जरूरी है। जमीन से जुड़े रहना है, जितनी गहरे जड़ें में जो होगी आपकी जमीन में, उतना ही बड़ा आपका फूल खिलेगा, है ना। नहीं तो बिना जड़ के फूल खिल के और गुम हो जाएगा कहीं ना कहीं अस्तित्व में। तो जितने भी हम गुरुओं से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी तपस्या की है, सहा है उन्होंने। लोगों ने तो उन पर पत्थर मारे हैं, सूली पे चढ़ा दिया जीसस को, जो प्रेम का संदेश देने आए थे। सोक्रेटिस को जहर पिला दिया, ओशो को अमेरिका में जहर पिला दिया, है ना। क्या कसूर था इन लोगों का, कुछ भी तो नहीं। ओशो की तो किताब का नाम है दिया अमृत पाया जहर, ना। लोगों को अमृत बांटते रहे, लेकिन लोगों की तरफ से जहर आता रहा कि नेगेटिव है, ये है, कितना चीज है ना। तो हमें संसार में रहना है और लोगों की मदद करनी है, और परमात्मा सब देख रहा है। जब टाइम आएगा एकदम सहजता से नए उसमें प्रकाश में प्रवेश करवा देगा वो, है ना। जी तो जी। ये है। बहुत हम्म, अच्छा लगता है आपसे बात करके ना। एक्चुअली लगता ही नहीं कि मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ हम्म, ध्यान में बैठ गई हूँ। जैसे एक अजीब सी ना शांति मन में उतर आती है, शरीर हम्म, बिल्कुल शिथिल होने लगता है। आपके साथ जब भी मैं पॉडकास्ट करती हूँ तो मैं ये चीज को महसूस कर पाती हूँ कि मेरा आपके साथ बैठने पर ही ना मेरे आसपास की ऊर्जा कुछ अलग होने लगती है। मेरा हम्म, मन बहुत शांत और शरीर जैसे इतना बोझ लगने लगता है, अपने ही हाथ पैरों के वजन मुझे हम्म, महसूस होने लगता है। बहुत अच्छी है आपकी ऊर्जा, ट्रस्ट मी। बहुत अच्छा लगता है हम्म, आपके साथ जब भी हम हम्म। इस तरीके से बिल्कुल, बैठते हैं। कोई भी मेरे पास फ्यूचर का कुछ है नहीं ना, हम्म। ना। वो बस वो पोथी नहीं है ना मेरे पास, इसीलिए आपको अच्छा लगता है। मेरे पास पोथी नहीं है, प्रेम है, दोस्ती है, करुणा है। इसीलिए आप हम्म। सहज हो जाते हो खुद भी कि रिलैक्स रहो, कुछ हो हम्म। नहीं रहा है। हम बातचीत कर रहे हैं, है ना, ब्रदर सिस्टर की तरह से हम बातचीत करते हैं, दोनों मिलते हैं, साधक हैं, सीकर है, पता नहीं कितने लोगों को इससे कुछ प्रेरणा मिलती है। सहज हैं हम लोग ना। तो सहजता की एक शक्ति होती है, सहजता में एक अजीब सी पावर होती है। सहज जो आदमी होता है वो बहुत शिथिल होता है, और उसकी ऊर्जा से लोग शिथिल होने लगते हैं। हम्म। वो खुद बिल्कुल। भी रुका हुआ है, वो आपको भी रोक देगा धीरे धीरे कि कहाँ जा रहे हो, बैठो थोड़ी देर, कहीं कुछ नहीं हाँ। है, कुछ नहीं है। फेलियर सक्सेस सब होती रहेगी, ठीक है, ये सब माया है, ऊपर नीचे सब चल रहा है ना। तो हम रिलैक्स, थोड़ा विश्राम में ठहर सकते हैं थोड़ी देर, इसीलिए शायद आप स्थिर हो जाते हो। हाँ। बिल्कुल। और आपके नाम में ही तो प्रेम है ना, इसीलिए वो प्रेम आपके साथ हम्म, महसूस होता है, वो तरंगे आपके साथ महसूस कर पाती हूँ मैं। अभी हम जैसे बात कर रहे थे थर्ड आई की, और जी आप हर बार आते हो तो कुछ ऐसा लेकर आते हो, जी कोई जी ऐसा हाँ एग्जाम्पल या कोई ऐसी प्रैक्टिस जो हम करें तो हमारी जी। चीजें सेटल होती जाएं। तो आज थर्ड आई के ऊपर भी अगर आप हमें कोई ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स बताएं जो हम जैसे जी लोग आज देख रहे हैं उन्हें मदद बिल्कुल। मिले कि हमारा हाँ ये जो चक्र है एक्टिवेट रहे और यहाँ पे हमेशा एक प्रकंपन बना रहे, उसके लिए। हाँ, उसका जागरण बना रहे, उसकी एक हम्म। बोध बना रहे। जी। तो आज मैं विधि देने वाला हूँ सभी साधकों को। बहुत ही सरल है, और बहुत ही प्रेम से इस विधि को करना है ना। जैसे कि शिवलिंग के ऊपर कैसे हम लोग प्रेम पूर्वक फूल चढ़ाते हैं, है ना। तो ये भी हमारा एक जागृत क्षेत्र है, ये तीर्थ स्थान है ये। तो इसको भी बहुत शुद्ध तरीके से यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर अपनी ऊर्जा का फूल चढ़ाना है। तो थोड़ी सी जानकारी थर्ड आई के बारे में, फिर से तीसरी आंख के बारे में। जब हमारी आंखें खुली होती है तो 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर चली जाती है। तभी तो रेस्ट करने के लिए क्या करते हैं आप, आंखें बंद करते हैं। बस क्लियर है ये सब अब सबको क्लियर हो जाएगा कि आंख बंद क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर जा रही है और जजमेंट में जा रही है। एक तो हमारी आंखें जजमेंटल इतनी है, हमेशा लोगों को जज करती है, देखती है तो अच्छे बुरे में। तो उसमें हमारी ऊर्जा खर्च होती है। एक तो ध्यान की विधि ये है, खुली आंखों से अगर ध्यान करना हो किसी को, तो वो ये है कि लोगों को या किसी भी चीज को आप देखो, लेकिन उसको जज मत करो, उसको टुकड़ों में मत तोड़ो।
पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको तोड़ने से आपका अहंकार भी बढ़ता है और आपकी ऊर्जा भी खत्म होती है। बेसिकली जब जब आपका अहंकार बढ़ता है आपकी ऊर्जा खत्म होती जाती है ना। तो अगर आप शांति से देखेंगे लोगों को, एक बार बैठें कभी और लोगों को सिर्फ देखें शांति से, किसी को अच्छे बुरे में कोई लेबल ना लगाए किसी पे, आपका ध्यान खुली आंखों से होने लगेगा, आपकी ऊर्जा का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आप शांत हो जाओगे। तो एक ये भी प्रयास करें, उससे भी आपकी थर्ड आई को नरिशमेंट मिलेगी। जब आप लोगों को जज नहीं करोगे, अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं फेंकोगे, शक्ति के साथ, जजमेंट के साथ, आपकी ऊर्जा धीरे धीरे भीतर की तरफ बनी रहेगी। तो ये भी एक बहुत पावरफुल ध्यान की विधि है आपकी थर्ड आई को जागृत करने की। ये तो है ऐसी विधि कि जब ये विधि आप करोगे तो आप किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप अपनी थर्ड आई पे काम कर रहे हो, बैठे बैठे ट्रेन में, मेट्रो में, बस में, लोगों के साथ, दोस्तों के बीच में अचानक से बैठो और अपना जजमेंट खत्म कर दो। और आप में है पावर, ऐसे कह नहीं सकते आप कि नहीं मैं कैसे खत्म कर दूं, नहीं, आपके अंदर है ये पावर। ये पावर को आपको महसूस करना होगा कि मैं जब भी चाहूं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मैं सारे जजमेंट को शिथिल कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ और आप कर सकते हो, है ना। तो अगर आप अपने जजमेंट को शिथिल करेंगे तो नेचुरली आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा ऊपर के चक्कर की तरफ जानी चालू हो गई। एक तो ये। दूसरी विधि ये है, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, और अगर कोई स्क्रीन पे देख रहे हैं और मेरे साथ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इस विधि में आपको पहले अपने हाथों को रब करना है ना। तो यहां से क्या है, आपकी ये ऊर्जा खुलेगी आपकी। जब जैसी गर्मी हो, आपको दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा के क्षेत्र को महसूस करना है। गर्माहट, सनसनाहट, है ना, आपको ऊर्जा महसूस होगी दोनों हाथों के बीच में। और आंखें आपको बंद कर लेनी है धीरे से, और दोनों हथेलियों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाके अपनी दोनों आंखों को ऐसे ढक लेना है। और ऐसे ढकना है जैसे कि आपने कोई पंख आपकी आंखों को छू रहा हो, पंख। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल भी दबाव नहीं देना है आपको, और अपनी आंखों के ऊपर इसको गर्माहट को महसूस करना है। जब लगे कि गर्माहट कम हो रही है तो वापस नीचे ले आएं और फिर से अपने हाथों को रगड़ें। हाँ, एक बार आप चश्मा उतार के करके देखिए। हाँ, एक बार उतारिए चश्मा, आप करिए, आंख बंद रखिए अपनी, दोनों हाथों में गर्मी पैदा कीजिए और दोनों हथेलियों के खोल दीजिए, ऊर्जा को महसूस करिए दोनों हथेलियों के बीच में। आप एकदम रिलैक्स ऊर्जा क्षेत्र को महसूस करो, और फिर धीरे से इस ऊर्जा को ले जाके अपने आंखों को हथेलियों से ढक दो। आप अंधेरा अंधेरा क्रिएट करो, अंधेरा अंधेरा रहने दो बाहर। इस गर्माहट को महसूस करो, दबाव नहीं डालना है बिल्कुल भी, और अब धीरे से आप हटा लो। बस धीरे से आप इसको हटाओ। और हम्म हम्म, तो मैं इस विधि का आपको रहस्य समझाऊंगा अब। कैसा लग रहा है आपको? बहुत एक ठंडक सी महसूस हो रही है आंखों में, एक बस शांति, एक मतलब वही जैसे लग रहा था शांति। कि जैसे अगर थोड़ी देर रहूंगी तो शायद नींद में चली जाऊंगी। बिल्कुल, अगर आपने 5-6 बार ये कर लिया ना, 5-6 बार अगर आपने ये विधि कर ली ऊर्जा के साथ और बिना दबाव के, बिना दबाव के आपने अपनी आंखों को अगर बाहर से ऐसे कर दिया, रोक लिया और अंधेरा क्रिएट कर दिया, आपको इतनी गहरी शांति मिलेगी अंदर। जो दर्शक देख रहे हैं, कृपया बिना किसी जजमेंट के 7 या 8 बार इस प्रयोग को करके देखें एक बार, और आप मुझे बताएं। खासकर ये विधि उन लोगों के लिए तो चमत्कार है जो ज्यादा स्क्रीन पे समय बिता रहे हैं, जो लाइटों से ज्यादा घिरे पड़े हैं, सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम करना ही है लाइट, तेज लाइट के अंदर, या रात को जो काम कर रहे हैं। 7 बार अगर आप इसको कर लेंगे, 7-10 बार, और इसमें आप बैठे रहें बस, और जो भी अंधेरा है आपकी, अंधेरा आपने क्रिएट कर लिया, उस अंधेरे में देखते रहें चुपचाप बस। तो अब आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, क्योंकि जब हम कभी भी आंख बंद करते हैं तो हमारी आंख बंद नहीं होती है। आप नोट करना, अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे आंखों की, आपको ये आपके अंदर से ना, ये घूम रहा है सब, ये हिल रहा है, क्योंकि विचार चल रहे हैं, हमारी आंखें बंद आंखों से देख रही है विचारों को। तो तीसरी आंख जागृत करने की एक विधि यह है कि जब भी आपकी शारीरिक आंखें पूर्णतया से स्थिर होगी तो ऊर्जा अपने आप ऊर्ध्वगमन करके तीसरी आंख पे पहुंच जाएगी। तो एक तो त्राटक है,
आप देखते हो दिए की लो को, आंखें रुकी रहती है आपकी, फिर जब बंद करते हो तो ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। दूसरा ये है विधि है ये वाली, इस विधि में भी आप अपनी आंखों को ये सिग्नल दे रहे हो कि अब बाहर देखना बंद करो, बाहर देखने को कुछ भी नहीं है, भीतर लौटो। तो ये दीवार है अपने। आई मास्क से तो बहुत ही कुछ रुकती है ऊर्जा। आई मास्क डेड है, लगा तो देते हैं हम अपना, उसका भी प्रयोजन ये है कि बाहर का जगत मिट चुका है, मुझे आराम करने दो, मुझे अंदर जाने दो, लेकिन वो डेड ऊर्जा है कपड़े की। लेकिन हाथ से जब आई मास्क बनाते हैं आप अपना, ये अलाइव है, आपकी ऊर्जा की तरंगे निकल रही है, वो उस ऊर्जा को यहां से बाहर जाने से रोक रही है, और वो भीतर लौट रही है, और भीतर लौटती हुई ऊर्जा थर्ड आई पर जाएगी ही जाएगी। तो मैं डेली जब भी मुझे लगता है कि मैं थक गया हूं लोगों से बात करके या कंप्यूटर पे काम करके या कुछ भी, और आपको भी ये करनी चाहिए एक्सरसाइज, जब भी आप ज्यादा आंखें खोल के अपनी ऊर्जा बाहर चली गई, थक गए हो, एकदम कमजोर महसूस कर रहे हो, उस वक्त आप ये करो। तीसरी आंख वाला ध्यान है ये, बहुत सूक्ष्म ध्यान है ये, और आपको एकदम बंद होगा। और जो लोग आंख बंद करके ध्यान करना चाहते हैं और जिनका ध्यान नहीं लगता है, उनके लिए भी विधि बहुत कारगर है। विदेशी लोगों के साथ जब मैं ध्यान कराता हूँ, मुझे पता है कि मैं उनको बोलूंगा कि आंखें बंद करो, तो वो कर तो लेंगे, लेकिन वो पूरा हिल डुल रहे हैं, उनकी आंखें झपक रही है बंद होते हुए भी। तो उनको मैं बोलता हूँ, हम आंख बंद करने का अभ्यास करेंगे, उसके बाद मैं विधि दूंगा तुम्हें, पहले सीखो आंख बंद कैसे करनी है। और इससे बढ़िया विधि आज की तारीख में आंख बंद करने की मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। जो साधक पहली बार कर रहे हैं ध्यान या साधना, सीखें आंख को बंद कैसे करना है, उसको बंद करें, ऊर्जा क्षेत्र उसको ऊर्जा से बंद करें, और फिर आपकी आंख जब हाथ हटाएंगे, आपकी ये हिलनी डुलनी बंद हो जाएगी, और आप बहुत गहरे ध्यान में जा सकते हैं, या प्रार्थना में, या आप जो भी पूजा कर रहे हैं, बंद आंखों से आपको ऊर्जा मिलेगी, है ना। तो ये एक ध्यान की विधि है, शक्तिशाली विधि है, सरल लेकिन शक्तिशाली। जी बिल्कुल हम्म, है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी केवल 2 से 3 बार करने पर ही जी। मन इतना शांत, आंखें इतनी शांत हो गई, मतलब ऊपर का हम्म, हिस्सा शांत हो गया, यहाँ तक का हिस्सा बिल्कुल शांत हो चुका है, मन स्थिर बिल्कुल। होने लगा है। जब हाँ मन स्थिर बिल्कुल। होता है तो ध्यान में जाने में बहुत आसानी बिल्कुल। होती है। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत तो बहुत अच्छा लगा, आप हर बार एक नई विधि लेकर आते हैं ना। और थर्ड आई क्योंकि पे आज मैं देख जी, रही हूँ ना, इतना बाजार हाँ, भरा पड़ा है यूट्यूब भरा में, पड़ा आप है। थर्ड आई का देखिए। मुझे समझ में नहीं आता, लोग थर्ड आई पे इतने जोर जबरदस्ती कर रहे हैं खोलने की, बाकी की चीजों पर नहीं फोकस कर रहे, तो वो सही नहीं है ना कहीं ना सही कहीं। नहीं है, नीचे का रूट चक्कर जागृत होना है, आपका हृदय खुलना बहुत जरूरी है, वरना सेम शक्ति आपको उलझाव में डाल देगी। मैं बहुत सावधानी के साथ थर्ड आई के प्रयोग करवाता हूँ, और मैं उनको ये बोलता भी हूँ लास्ट में खत्म करने के बाद, जब कि सबसे पहले आपको अपने हृदय क्षेत्र पे काम करना है, और थर्ड आई के ऊपर तभी ध्यान करना है जब आप खुश हो, पॉजिटिव हो। नेगेटिव हो के अगर आप थर्ड आई पे काम करोगे, आप अड़चन में पड़ जाओगे। तो हृदय पे काम करना है, इसीलिए भारत के अंदर भजन कीर्तन की कैसे ऊर्जा पॉजिटिव बनी रहे, आपकी पॉजिटिव बनी रहे, है ना, फिर आपको ऊपर उठाया जाएगा। तो ये बहुत है। जी, कारगर उपाय आपने बताया कि वैसे भी जब भी हम ध्यान से उठते हैं तब भी हम ऐसे करके अपनी ऊर्जा को बिल्कुल। वापस अपनी हाँ आंखों से भरते हुए फिर ही हम आंखों को खोलते हैं। तो ये बिल्कुल। नए लोगों के लिए आज बहुत एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर रही हम्म, है, और जो हाँ साधक हैं जैसे मैं हूँ, मुझे ये रिकॉर्ड करना है पॉडकास्ट, फिर वीडियो बनाना है, तो बहुत ज्यादा टाइम कंप्यूटर पे देना पड़ता है। बिल्कुल। तो मेरे बिल्कुल। लिए भी ये बहुत एक बिल्कुल। हेल्पफुल टेक्निक है ये। हाँ प्लस मैं चाहूंगी कि प्रेमा जी, आपने कहा था आप 2026 में भारत आएंगे। जी, बिल्कुल तो ठीक कहा बताएं कि आपने। आप कब आ रहे हैं और हम कब आपसे मिलने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये मेरा अभी 1.5 साल बाद भारत आना होगा, और मुझे इतना अंदर से खुशी हो रही है कि मैं अपनी भूमि पे वापस आऊंगा, घर और लौटने की खुशी। घर लौटने की खुशी है, अपनी माता जी से मिलना है, राजस्थान जयपुर 3 दिनों के लिए, फिर मुझे वृंदावन जाना है थोड़ा सा गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, है ना। तो ये मेरे अपनी साधना के लिए है ये सब चीजें। और उसके बाद फिर ऋषिकेश में मैं रहूंगा 5 से 7 दिन, और शिवरात्रि पर मैं ऋषिकेश में 3 घंटे का एक इंग्लिश के अंदर प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि कुछ लोग मेरे आ रहे हैं विदेश से भी जो उधर हैं उस वक्त। तो अगर कोई मिलना चाहेगा, तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इंडिया माई लव, उसके नाम से, है ना। तो इंस्टाग्राम के अंदर आप जाओगे मेरे, तो एक आपको लिखेगा जिसमें वो ग्रुप आ जाता है, क्लिक करते हैं तो वहां पर उस ग्रुप में अगर वो चले जाएंगे कुछ लोग, तो वहां पर मैं फिर पोस्ट करूंगा कि भाई मेरा 3 घंटे का प्रोग्राम है। और एक तो ये रहेगी, और अगर कुछ लोग आना चाहेंगे और ऋषिकेश, तो फिर हम एक ध्यान का प्रोग्राम भक्ति प्रवाह के लोगों के लिए हिंदी में भी मैं अलग से गंगा किनारे सुबह करवा दूंगा, एक जैसे भी लोग हुए तो अपना जैसे भी भाव से आए, और कोई पैसों की और कोई चिंता नहीं करें वो लोग।
भक्ति प्रभाव वाले लोगों के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, और सहजता से सरलता से जो भी आए उनके लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। और मैं एक थोड़ा सा ध्यान का 2 घंटे का उनको एक प्रोग्राम गंगा किनारे कहीं हम बैठ के कर लेंगे सब लोग, है ना। तो जुड़े रहें और गंगा को बहने दें, है ना। इतना बिल्कुल प्रेम हमें देने के लिए, क्योंकि भक्ति प्रभा परिवार एक पूरा ये चैनल नहीं है, मैं इसे हमेशा से एक परिवार कहती हूँ। और आप भी बिल्कुल हमारे इस परिवार के एक बहुत बिल्कुल। महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और आपने जी, हमें इतना प्रेम दिया है, इतना सहयोग आप दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लिए आप खुली कोई बाहों से निःशुल्क आप। करूंगा मैं, जी जी, तो ये निःशुल्क बहुत आपके परिवार बहुत के लिए सारा निःशुल्क। आशीर्वाद आपको, और बहुत सारा बिल्कुल। प्रेम हम सब की तरफ से आपको। जी जो भी हम बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि अगर उस वक्त हमारा ऋषिकेश आना हाँ, होता है तो हम जरूर आएंगे, क्योंकि जरूर आएंगे आप। शिवरात्रि पे एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल। दिल्ली में भी कुछ हाँ, हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें बिल्कुल। मुझे बुलाया गया है। अगर मेरा हाँ, वहां बिल्कुल। जाने का कैंसिल होता है तो जी। मैं कोशिश करूंगी कि ऋषिकेश हाँ, आपके साथ जुड़ सकूं। ओके। और शिवरात्रि के बाद भी मैं वहां पर हूँ 19 तारीख तक। हम्म। तो इस बीच भी अगर आपका हो शिवरात्रि के बाद भी, तो आप आ सकते हैं, और मेरे लायक जो भी होगा मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा, है ना। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारत धन्यवाद। आएं, और अगर आप बिल्कुल। दिल्ली आते हैं तो बिल्कुल आपका आऊंगा मेरे दिल्ली घर भी में मैं। बहुत बहुत, बिल्कुल मैं मैं आऊंगा आपको चाय पीने आमंत्रित के लिए करती आपके हूँ घर, चाय और बिल्कुल। खाने पर। बिल्कुल मैं आऊंगा आपके घर, और हम बातचीत करेंगे। और जी घर में भी अगर कुछ लोग आपके जो प्रेमी लोग मिलना चाहें, तो हम बातचीत और थोड़ा ध्यान का छोटा सा 30 मिनट का एक प्रोग्राम भी कर सकते हैं, है ना। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि घर तो बिल्कुल। मेरा बहुत छोटा है, बड़ा लेकिन नहीं है। दिल आपका बहुत बड़ा है। दिल बहुत बड़ा है। अगली बार मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा बड़े दिल की, और वो बहुत एक अच्छी कहानी है वो आपके लिए और मेरे लिए भी। क्योंकि मैं बड़े बड़े महल देखे हैं मैंने, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, जी। है ना। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, एक कमरे में 10 लोग भी बैठ चुके हैं, और 11वें के लिए भी जगह है उनके घर में। क्योंकि उनका दिल बड़ा है। क्योंकि जो घर भी है वो फैल जाता है अगर आपका हार्ट खुला हुआ है तो। और अगर हार्ट बंद है तो बड़े बड़े बंगलों में भी बोलेंगे आज तो नहीं, आप कमरा अलग लेके कहीं रहो, सिर्फ आ जाओ, और बस वो बंद ही बंद है सब कुछ उधर, है ना। दिखने में तो बड़ा है वो, लेकिन बहुत छोटा है वो। लेकिन आपका छोटा होके भी इतना बड़ा है कि आपने यूट्यूब से इतना बड़े प्रेमी लोगों को इकट्ठा कर लिया, जोड़ लिया, और ब्लेसिंग हो आप हम सबके लिए। और मैं सभी लोगों से प्रेरणा करना चाहूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके काम में मदद करें, डोनेशन दें, कुछ कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को दें। क्योंकि हमें न केवल लेना है, देना भी सीखना है हम लोगों को, है ना। ज्ञान हमें मिल रहा है, लेकिन हमें उसका एक अहोभाव के रूप में भी हमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देना है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, टीम होगी, कैमरा होगा, इतना समय है, परिवार है। पिछली बारी जब आपने किया तो बच्चे पीछे कुछ खाना बन रहा था, आप सब कुछ कर रहे हो। तो मैं चाहता हूं मेरी तरफ से भी कि अगर आपको मेरा इंटरव्यू और मेरे इतने सारे जो ध्यान प्रयोग से कुछ भी लाभ हुआ, तो सोनम जी के लिए कुछ डोनेशन, भक्ति प्रभा के लिए कुछ आप करें सब लोग, ताकि ये चैनल फले फूले, और अध्यात्म की और प्रेम और भक्ति की सुगंध पूरी दुनिया में फैल जाए। मैं तो आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, इतने मीठे हम्म। शब्दों के लिए, और इतने बहुमूल्य शब्द आपने अभी जो हम सबके हम्म। बीच रखे। लेकिन बस डोनेशन में अपने लिए तो मैं सच बताऊं नहीं लेना चाहूंगी प्रेमा हम्म। जी। मैं डोनेशन केवल लेना चाहूंगी अपने उन मासूम बच्चों के लिए, जी। बेजुबानों के लिए, जिनके लिए जी। मैं पूर्ण रूप से अपने पूरे तन मन धन से करने की कोशिश कर रही हम्म। हूँ, उन बेजुबानों के लिए। जी। क्योंकि मैं दाल रोटी सदैव खा सकती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाकर खा लूंगी, मैं कहीं रास्ते हम्म। में किसी ने अगर प्रसाद भी बांटा तो मांग कर खा लूंगी, लेकिन बेजुबानों को कोई नहीं खिलाता। जी। उन्हें कोई एक कपड़ा नहीं उड़ाता, ठंड बहुत भयंकर पड़ रही है, और हम्म। इतने छोटे छोटे बच्चे देखती हूँ मैं, कुत्तों के, गायों के। अभी मैंने देखा कल परसों एक गाय किसी ने टक्कर मार दी, पूरी खून ही हम्म। खून हो रखा था, और किनारे से बैठी हुई थी रोड के साइड में। मुझे इतना अंदर से दर्द आया, मतलब हम्म। मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। इतना कष्ट कोई कैसे देता है इन बेजुबानों को। तो हम्म। उनकी मदद के लिए मुझे बहुत जरूरत पड़ती है। मदद मुझे अगर उसके लिए करेंगे तो मैं खुले उसके हाथों लिए से करेंगे। दूंगी। अपने बिल्कुल लिए मैं एक स्वीकार है रुपए भी आपको, नहीं नहीं। स्वीकार करना चाहूंगी, हाँ। मैं केवल हाँ। उनके लिए जितना भी देंगे बिल्कुल। मेरे मेरे लिए मैं हाँ। स्वीकार बिल्कुल करूंगी। आप रिसीव करो, और उसको बढ़ाओ, और ब्लेसिंग है, यही हमारे जीवन की ब्लेसिंग है ना। और और परमात्मा इतना देगा हम लोगों को जो भी आध्यात्म के मार्ग पर है, हमारे लिए भी, हमारा जीवन भी सुखी रहे, संतुष्ट रहे, हम हेल्दी रहें, हमें हाथ नहीं रोकना पड़े। अभी मैंने माइक्रोफोन खरीदा किस लिए? ताकि मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकूं, मेरी अच्छी आवाज पहुंच सके, है ना, ताकि लोगों को सुनने में शांति मिले। तो
जो भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन वगैरह होता है हम उसको यूज करेंगे लोगों के लिए, सब आत्माओं की शांति के लिए, है ना। तो हमें एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते जाना है बस, है ना। और हमारा यही लक्ष्य है। और नीम करोली बाबा जी से भी जुड़े रहना है सब लोगों को, क्योंकि आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि उनका जो मैसेज है वही हमें शांति की और परमात्मा की तरफ लेके जाएगा। उनका मैसेज फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा लोगों को, बार बार हर बार, लव ऑल, सर्व सर्व ऑल, ऑल, फीड फीड ऑल, ऑल। फीड ऑल। सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो और सबको खाना खिलाओ, जी। है ना। खाना खिलाओ सबको, क्योंकि एक बस प्रेम की तरंगे निकलती है जब आप किसी को खाना खिला देते हो, दो रोटी भी किसी को दे देते हो आप, है ना, आपके हृदय से। तो इसीलिए लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल, है ना। तो जी। आपके पास आपकी आध्यात्म में 4 गुना प्रगति होगी, है ना। तो हमें सबके लिए जीना है, अपने लिए नहीं, सबके लिए, है ना। तो बस यही आज के लिए तो। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद ऐसे ही सोनम अपना जी। प्रेम हम सब पर बरसाते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सोनम जी।